मन्ना के अहम सदस्य किरण बेदी ने प्रदेश सरकार को आगाह कर दिया है कि यदि उसने उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक में संशोधन किया तो कोर्ट का सहारा लिया जाएगा, क्योंकि यह जनता के साथ धोखा रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने 3 जून को जंतर मंतर पर स्वामी रामदेव के प्रस्तावित आंदोलन में अन्ना और रविशंकर के भी शामिल होने की बात कही। एक माह बाद भी सरकार पटरी पर दौड़ नहीं पा रही है। इसका असर सरकारी महकमों में साफ देखा जा रहा है। सचिवालय के बड़े अफसरों के साथ ही छोटे नौकरशाह भी सही समय पर दफ्तर नहीं पहुंच पाते हैं। 1.5 लाख छात्रों के भविष्य को देखते हुए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के संघर्षरत छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों से आंदोलन खत्म करने का अनुरोध किया है। उन्होंने आंदोलन के कारणों की पड़ताल के साथ ही कुलपति के खिलाफ केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल से जांच की सिफारिश का भरोसा दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि पनबिजली परियोजना राज्य की जीडीपी के लिए ऑक्सीजन साबित हो सकती है। विद्युत परियोजनाओं की जोरदार पैरवी करते हुए उन्होंने कहा कि यदि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे और नदियों का बहाव प्रभावित न हो तो विद्युत परियोजना स्थापित करना राज्य के हित में होगा। समाज कल्याण मंत्री सुरेंद्र राकेश ने प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक सीबीएसई पैटर्न के 2 आवासीय विद्यालय खोले जाने की बात कही है। यह विद्यालय एक कुमाऊं में और दूसरा गढ़वाल मंडल में खोला जाएगा। आश्रम पद्धति विद्यालयों की भांति यह विद्यालय भी समाज कल्याण विभाग के अधीन होंगे। 11 साल बाद राज्य की डेंटल सेवा नियमावली तैयार कर ली गई है। इस सेवा में वर्तमान पदों की संख्या 70 से बढ़ाकर 105 हो जाएगी। इससे डेंटल के डॉक्टरों को भी अपर निदेशक का पद मिल सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि अगली कैबिनेट में इस पर मुहर लग जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री हरीश रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, एजेंडा जनता का ही चलेगा। उनका कहना है कि जब तक जनता उनके साथ है वह किसी भी लड़ाई के लिए तैयार है। उन्होंने विधायक हिमेश खरकवाल और हरीश धामी को जिताने के लिए जनता का आभार जताया। उत्तराखंड सचिवालय कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक समीक्षा और समीक्षा अधिकारी संघ ने मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में तबादला कानून में संशोधन की मांग की है। मंत्रियों को विभाग आवंटन के बाद बहुगुणा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक 12 अप्रैल को होगी। कैबिनेट की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इसमें पेट्रोल डीजल से वैट घटाने से लेकर आरक्षण में रोस्टर प्रणाली में संशोधन करने संबंधित कई अहम पहलुओं पर निर्णय लिए जा सकते हैं। ग्रेड 1 से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी बने डॉक्टरों को दूर दराज के क्षेत्रों में तैनाती देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए शासन स्तर पर सहमति भी बन चुकी है। स्वास्थ्य महानिदेशालय स्तर पर भी ऐसे डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित करने का प्रस्ताव बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आगामी 17 अप्रैल को गंगा बेसिन अथॉरिटी की आवश्यक बैठक बुलाई है। उक्त बैठक में प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के भाग लेने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में प्रदेश की ओर से गंगा की स्वच्छता को लेकर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। कांग्रेस महानगर उपाध्यक्ष पर पूर्व में हुए हमले का मामला अब केंद्रीय अनुशासन समिति तक पहुंच गया है। एक कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा हमले के आरोपियों की पार्टी में वापसी की कोशिशों पर महानगर कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया है। यात्रा सीजन शुरू होते ही लोक निर्माण विभाग ने कैंपटीफॉल, मसूरी, यमुनोत्री मार्ग को सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। 4 साल से खस्ताहाल पड़ी सड़क के निर्माण के लिए अब विभाग ने प्रस्ताव बनाकर भेजा है। राज्य को यूपी से जोड़ने वाले धर्मवाला टिमली मार्ग को संवारने का भी प्रस्ताव भेजा गया है। उत्तराखंड लेखा परीक्षा कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताली कर्मियों ने अपर निदेशक पर संगठन के अध्यक्ष से बदसलूकी का आरोप लगाया है। उन्होंने एडी को मुख्यालय से हटाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। नगर निगम में विज्ञापन की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में तत्कालीन कर अधीक्षक और वर्तमान अधिशासी अधिकारी विकासनगर की वेतन वृद्धि पर 3 साल की रोक लगा दी गई है। लंबी जांच प्रक्रिया के बाद निदेशक शहरी विकास ने कार्रवाई की है। स्कूलों की टेली रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को भेजने की योजना पटरी से उतर गई है। स्कूलों से अटेंडेंस जैसी डिटेल न मिलने से सोमवार को रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी। ऐसे में अब इसका ज्यादा व्यवहारिक फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है।
हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित होने से छात्र असमंजस में पड़ गए हैं। इससे जहां बड़ी मुश्किलों से पटरी पर आया सत्र फिर से अनियमित होने की आशंका है, वहीं फाइनल ईयर वाले छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं और समय से नौकरी पाने में दिक्कत हो सकती है। MBBS सीटों पर फर्जीवाड़े से हुए प्रवेश के खुलासे के बाद अब कहीं जाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग की नींद टूटी है। विभाग ने मेडिकल सीटों पर प्रवेश को लेकर अपना रुख सख्त कर लिया है। विधानसभा में किस्मत आजमारे 172 दावेदारों ने अपने खर्चे का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया है। इनमें सर्वाधिक 64 देहरादून जिले के हैं। उधर प्रत्याशियों के खर्चे के आकलन को ऑब्जर्वर पहुंचने शुरू हो गए हैं। निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों को मतगणना खत्म होने के 1 माह बाद खर्चे का विवरण देने के निर्देश दिए थे। प्रदेश में CBCID के काम करने के तौर तरीके और अंदाज दोनों बदलने जा रहे हैं। जांच या विवेचना के लिए अब एक IO नहीं बल्कि CID धारावाहिक की तर्ज पर पूरी टीम टास्क के रूप में काम करेगी। इसके लिए प्रदेश में 112 टीमों का गठन किया जा रहा है, यानी प्रदेश की CBCID भी धारावाहिक CID की तरह ही केस सुलझाती हुई नजर आएगी। पिछड़े राज्यों के समूह 8 EG में उत्तराखंड की स्वास्थ्य स्थिति सबसे बेहतर है। सेंसेक्स विभाग के जारी वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड के 3.5 लाख परिवारों के सैंपल सर्वे से मातृ शिशु मृत्यु दर, जन्म दर का आंकलन किया है, यानी 8 राज्यों में उत्तराखंड सबसे सेहतमंद राज्य है। उत्तरकाशी जिले की 3 पेयजल योजनाओं पर कहीं स्रोत का विवाद भारी पड़ रहा है तो कहीं जंगल की रार काम बिगाड़ रही है। इस वजह से इन योजनाओं पर काम बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। हालांकि पेयजल निगम के अफसर समस्या का समाधान तलाशने की कोशिश में जुटे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद लंबा समय गुजरने के बाद भी भाजपा में नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो सका है। खंडूरी और कोश्यारी की मजबूत पैरवी के बाद अजय भट्ट का नाम लगभग फाइनल था, पर पार्टी के दूसरे दावेदारों ने इसमें पेच फंसा दिया। कुल मिलाकर भाजपा में भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर घमासान मचा हुआ है। सूबे के नए निजाम विजय बहुगुणा ने 2 साल पहले राज्य को दैवीय आपदा से हुए नुकसान के लिए केंद्र से मिले 500 करोड़ रुपए का हिसाब मांगा है। मुख्यमंत्री ने जानना चाहा कि उस समय दैवीय आपदा से हुई क्षति की अब क्या स्थिति है, साथ ही 500 करोड़ रुपए किस तरह खर्च किए गए, इसका भी हिसाब उन्होंने विभागीय अधिकारियों से तलब किया है। बद्रीनाथ धाम में नए धर्माधिकारी की नियुक्ति को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति तैयारियों में जुट गई है। पुराने धर्माधिकारी जगदीश प्रसाद सती ने 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने पर यह पद खाली हो गया। अब धाम के 4 वेद पाठियों में से ही एक व्यक्ति की श्रेष्ठता और अधिक समय तक वेद पाठी रहने के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। चौरास पुल का मलबा हटाने को लेकर शासन प्रशासन सचेत नहीं दिखाई दे रहा है। अभी से पुल जिस स्थान पर टूटा है वहां पानी का ठहराव शुरू हो गया है। लोनिवी की स्थानीय शाखा की ओर से आधे दर्जन से अधिक निवेदन इस संदर्भ में शासन एवं विभाग को भेजे गए हैं, लेकिन अभी ना तो विभागीय तौर पर और न ही शासन प्रशासन की ओर से मलबा हटाने के लिए दिशा निर्देश मिले हैं। प्रदेश भाजपा मिनी कोर ग्रुप की बैठक 16 अप्रैल को देहरादून में होने की संभावना है। भाजपा हाईकमान के विशेष आदेश के बाद मिनी कोर ग्रुप के सदस्यों में विशेष उत्साह है। विधानसभा चुनाव के बाद इस ग्रुप की बैठक नहीं हो पा रही थी। हालांकि पार्टी के दिग्गज नेता जरूर भाजपा मुख्यालय में बैठकर कई मुद्दों पर विचार विमर्श करते रहते हैं। प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालात और भविष्य की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने पार्टी हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों की माने तो इसमें टिकट वितरण से लेकर सरकार गठन तक हुए तमाम घटनाक्रम में किसकी क्या भूमिका रही और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से क्यों चुकी, इन सब बातों का जिक्र किया गया। राज्य सूचना आयोग और शासन में एक बार फिर ठन गई है। शासन के एक अधिकारी की गोपनीय प्रविष्टियों को सूचना अधिकार में देने अथवा न देने के मामले में राज्य सूचना आयोग का कहना है कि जनहित संरक्षित हित से बड़ा होता है। इसलिए अगर प्रदेश शासन को लगता है कि आयोग ने नियम विरुद्ध आदेश दिया है तो वे आदेश को नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है। तीर्थ नगरी में इन दिनों गंगा में राफ्टिंग करने वाले पर्यटकों की संख्या अच्छी खासी है। रविवार को गंगा में दिन भर रंग बिरंगी राफ्टरों से हजारों पर्यटकों ने रिवर राफ्टिंग का जमकर आनंद उठाया।